Hi friends, I'm Dr. Prabhat and today we'll be discussing about the chordata. Introduction of chordata we'll be doing in this lecture, and in subsequent lectures we'll be picking up the different classes and subphylum of chordata. So let's start. The first thing is what is the meaning and importance of this phylum. So if we see the word chordata, chord means a thick string, and eta means to have. So having a thick string, of course we are referring to what? We are referring to notochord. We will see what is this notochord, बट अभी के लिए आप ये समझो कि एक थिक स्ट्रिंग का होना इज व्हाट इज chordata, है ना. chordata हैव अ थिक स्ट्रिंग. इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फाइलम यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 3 to 5% ऑफ एनिमल किंगडम के जो मेंबर हैं वो इसमें मिलते हैं, और बाकी के 90 to 95% आर नॉन कॉर्डेट. ठीक है. एंड 3 to 5% ऑफ एनिमल किंगडम में से मैक्सिमम और मिनिमम की भी हम बात कर सकते हैं. यदि मिनिमम कौन है इसमें, यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? मिनिमम यदि आप बोलें तो मिनिमम इज दिस एम्फीबियंस, और मैक्सिमम की बात करें तो कौन है मैक्सिमम इज पाइसेस मतलब फिशेस की बात कर रहे हैं हम ना. पाइसेस मतलब फिशेस की बात कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं हम लोग दैट कॉर्ड means thick string and eta means to have, 90 to 95% non-chordate, 3 to 5% chordate, and pisces is maximum and amphibians are minimum. ठीक है जी, ये introduction we have done. Now we are coming to basic character of chordate. So there are 4 important basic character which we should have in chordate. 4 basic character क्या क्या? पहला, they should have notochord. दूसरा, दे शुड हैव नर्व कॉर्ड. तीसरा, दे शुड हैव गिल स्लिट्स. एंड चौथा, दे शुड हैव पोस्ट एनल टेल. वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड. सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव नोटोकॉर्ड. द नोटोकॉर्ड के बारे में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड. आप अपने आप को ओरिएंट करें इस डायग्राम को देखते हुए. डायग्राम का ये किसी एनिमल का लेटरल व्यू है. ये एंटीरियर है उस एनिमल का और ये पोस्टीरियर है. देखो ये एनस है, दिस इज एनस, सो दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर. आप साइड से देख रहे हैं, है ना. सो ऊपर की साइड इज डॉर्सल एंड नीचे की साइड इज वेंट्रल, है ना. डॉर्सल वेंट्रल. अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड का लोकेशन बताओ, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना कि डॉर्सली, नोटोकॉर्ड के डॉर्सल पार्ट में क्या प्रेजेंट है बताओ. डॉर्सली व्हाट इज प्रेजेंट नोटोकॉर्ड के? नर्व कॉर्ड. और वेंट्रली क्या प्रेजेंट है इसके? व्हाट इज प्रेजेंट वेंट्रली? GIT. सो व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन इज बिटवीन डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल GIT. ठीक है जी. एंड सिंस दिस डायग्राम इज ऑफ NCERT, सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. चलिए हम नोटोकॉर्ड के बारे में कुछ और बातें करते हैं. लोकेशन की बात हमने कर ली. ऑरिजिन की यदि हम बात करें तो मीजोडर्मल होता है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये आपने मुझे बताया था दैट इट इज़ मीजोडर्मल इन ऑरिजिन. ठीक है. अब हम देखते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में. कंपोजिशन बना कैसे? कंपोजिशन की हम बात करें तो नोटोकॉर्ड इज मेड अप ऑफ फ्लूइड फिल्ड सेल. नोटोकॉर्ड इज मेड अप ऑफ फ्लूइड फिल्ड सेल and these cells are covered by fibrous layer. So notochord is made up of fluid filled cells and these cells are covered by fibrous layer, and so it become a solid rod like structure. ठीक है. What is the function? फंक्शन क्या है नोटोकॉर्ड का? इन एम्ब्रियोनिक पीरियड द फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड इज टू प्रोवाइड इंडोस्केलेटन टू एम्ब्रियो.
है, तो एम्ब्रियो को इंडोस्केलेटन प्रोवाइड करना, दिस इज द फंक्शन इन एडल्टहुड. व्हाट इज नाउ, इफ यू सी द फेथ ऑफ notochord in adulthood, will find that in few of them it disappears, ना गायब हो जाता है एडल्टहुड में. in few it persists throughout life, and in rest of them, and rest it get replaced by vertebral column. vertebral column, इस वाले को बोलते हैं vertebrates. they are known as vertebrates. Why vertebrates? Because they have vertebral column. So we can say that all vertebrates are chordate. देखो है ना, why chordate? Because they have notochord. जिसके पास भी notochord होगा आप chordate बोलेंगे. So you can write ना all vertebrate are chordate, हम बोल सकते हैं, है ना. देखो chordate का वो पार्ट जहाँ vertebral column है, but they are not vertebrate because उसमें vertebral column नहीं है. हम देखेंगे somehow they are known as protochordate. क्या होता है प्रोटोकॉर्डेट हम देखेंगे. सो हम दूसरा लाइन ये भी लिख सकते हैं दैट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट. देखो वाई, बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट पार्ट, है ना, बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट पार्ट. ठीक है जी, चलिए. सो दिस वॉज रिगार्डिंग नोटोकॉर्ड. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू सेकेंड पार्ट एंड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं. नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं. ठीक है, लोकेशन बताइए. लोकेशन आपने देखा था. So this is the location of nerve cord. So it is present dorsal to the notochord. Dorsal to the notochord. ठीक है. So location we can write present dorsal to notochord. इसका बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनो. इट इज सिंगल, इट इज डॉर्सल, ये देखा आपने. इट इज हॉलो. वाई हॉलो? यदि आप स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ऐसे बनाया जाता है. ये स्पाइनल कॉर्ड है, कट सेक्शन, और बीच में हॉलो बनाया हमने, इसमें CSF भरा होता है. So the character of spinal cord of chordate is single, dorsal, hollow and non-ganglionated. Non-ganglionated मतलब गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं है इसमें. यही यदि आपसे पूछा जाए कि तुम नॉन कॉर्डेट्स वाले की कैरेक्टर बताओ इनवर्टिब्रेट की, हमने किया अभी तक कई बार किया. दे विल बी डबल. उनका जो नर्व कॉर्ड होगा वो क्या होगा? वेंट्रल होगा. ठीक है. सो डबल, वेंट्रल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड. तो यदि पूछा जाए कि इनवर्टिब्रेट का आप स्पाइनल कॉर्ड का कैरेक्टर बताओ तो ये लिखेंगे हम दैट दे हैव डबल नर्व कॉर्ड. द पोजीशन ऑफ नर्व कॉर्ड इन देम इज वेंट्रल. द नर्व कॉर्ड इज सॉलिड, yes, solid and ganglionated. What is ganglion? We all know that collection of cell body is known as ganglion. Now we are coming to third character. Third character, and third character is what? Third character is gill slits. सुनो, what is slits and cleft? कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें डिप्रेशन आ जाए, है ना, डिप्रेशन आ जाए, दिस इज क्लेफ्ट एंड दिस इज क्लेफ्ट. ठीक है, फिंगर वेव क्लेफ्ट है, और इसी में पोर्स बन जाए, छेद हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लिट्स. स्लिट्स मतलब पोर का होना. सो गिल स्लिट्स मीन्स आप ये समझो कि इट्स स्लिट्स. स्लिट्स इंग्लिश वर्ड, आई होप आपको समझ आ रहा है, पोर का बनना. तो पहले तो क्लेफ्ट बनेगा, देन स्लिट्स का होना. स्लिट्स विच इज़ हेल्पिंग इन ब्रीदिंग, विच इज़ हेल्पिंग इन ब्रीदिंग. और यदि लोअर कॉर्डेट की हम बात करें लाइक फिशेस की या एक्वेटिक वन की, तो हम बोलेंगे इट विल परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. इट विल परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. बट यदि हम हायर कॉर्डेट की बात करें लाइक मैमल्स, वी विल से दैट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? बोलो, रिप्लेस्ड बाय ये पल्मोनरी. पल्मोनरी सिस्टम मतलब क्या होता है? व्हाट डज द पल्मोनरी सिस्टम मीन? पल्मोनरी सिस्टम मतलब क्या? लंग्स. लंग्स से रिप्लेस हो जाता है. ठीक है जी. ये फोर्थ एंड लास्ट, हम चार बातें की थी हमने. फोर्थ इज पोस्ट एनल टेल.
नाम से पता चल रहा है, टेल विल बी प्रेजेंट विच इज पोस्टीरियर टू एनस, है ना, टेल विच इज पोस्टीरियर टू एनस, देखो टेल का होना विच इज पोस्टीरियर टू एनस, तो एनस के पीछे की साइड होना, दिस इज पोस्ट एनल टेल का होना, ठीक है जी। जो आपके इनवर्टिब्रेट होंगे उनमें भी टेल्स होते हैं बट वो प्री एनल होते हैं, है ना, ये पोस्ट एनल है। आइए, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट द सेम थिंग दे हैव रिटन, है ना, सेम। दिस इज द टेबल शोइंग द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। देखो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, एब्सेंट, डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड्स, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स प्रेजेंट, गिल स्लिट्स एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, प्री एनल पार्ट प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल इन कॉर्डेट, few of them it will be reduced also, for example in case of human। हार्ट वाली पॉइंट अभी हम करने वाले हैं, सो लेट्स कम टू हार्ट सर्कुलेशन, ठीक। इफ़ यू सी द डिफरेंस ऑफ सर्कुलेशन बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, सपोज इस साइड नॉन कॉर्डेट वी आर रेफरिंग टू इनवर्टिब्रेट्स, है ना, इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट, इन दोनों में यदि आप फ़र्क देखें, सपोज ये कोई एनिमल है जिसका लेटरल व्यू है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये उसका टेल है, ये इसका पाँव है, ऐसे इधर भी आप एक बना लीजिए, ये टेल है और ये पाँव है, ठीक है। अभी देखो हार्ट का पोजीशन यदि हम देखें तो इनमें हार्ट इज़ प्रेजेंट डॉर्सली, हमारे केस में हार्ट इज़ प्रेजेंट वेंट्रली। फर्स्ट डिफरेंस वही यहाँ दिया हुआ है, दैट हार्ट इज़ वेंट्रल एंड हार्ट इज़ डॉर्सल, ठीक। सो डॉर्सल इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट। फ्लो ऑफ ब्लड यदि हम देखें, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट समझने के लिए, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें देखो फ्लो ऑफ ब्लड उल्टा ऐसा, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड उल्टा। व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? सुनो, नॉर्मल ब्लड फ्लो यदि हम देखें तो क्या देखते हैं, हार्ट से क्या आता है, एओर्टा, एओर्टा से क्या आता है, आर्टरी, आर्टरी से क्या आता है, आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से क्या आता है, कैपिलरीज, कैपिलरी से क्या बनता है, वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन, और वेन से क्या, वेना कावा, यही पता है हमें, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। दिस इज द नॉर्मल ब्लड फ्लो। नाउ व्हाट इज द पोर्टल सिस्टम? नाउ पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, हार्ट से एओर्टा आएगा, आर्टरी आएगी, आर्टियोल्स आएगा, कैपिलरीज आएगी, वेन्यूल्स आएगा, वेन आएगा, बट सुनो वेना कावा नहीं होगा, क्या होगा, नाउ दिस वेन विल अगेन फॉर्म कैपिलरीज and then venules, vein and then vena cava। क्या मतलब हुआ, in case of portal system capillary will be formed twice, in case of portal system capillary will be formed twice। so what is portal system? capillaries will be formed twice, दो बार कैपिलरी बनने, है ना, why where वो अभी हम देखने वाले हैं। There are three portal system which we should know, in human only two are present। कौन कौन से, एक तो hepatic portal system and portal system, दूसरा is hypophygeal pituitary portal system and third is renal portal system। बट रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में आपको याद रखना है, ट्रिपल आर, ये क्या, व्हाट इज ट्रिपल आर? रीनल पोर्टल सिस्टम इज रिड्यूस्ड इन रेप्टाइल्स। सो रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पाइसेस, फिश एंड एम्फीबियंस, रिड्यूस्ड इन रेप्टाइल्स एंड एब्सेंट इन, सो प्रेजेंट इन फिश यानी पाइसेस एंड एम्फीबियंस, रिड्यूस्ड इन रेप्टाइल्स, और उस साइड जाओगे तो एब्सेंट इन एप्स एंड मैमल्स। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, है ना, इसका टॉपिक क्लोज। हम आते हैं किस पे, हेपेटिक पोर्टल एंड हाइपोफाइजियल पिट्यूटरी पोर्टल से। सर्कुलेशन का चैप्टर है ये, बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपको ओरिएंट करने के लिए। देखो ये जीआईटी है आपका, ये जीआईटी है, इंटेस्टाइन है, और ये लीवर है, ये आपका पोर्टल सिस्टम हो गया। देखो ब्लड कैपिलरीज आई और एक बार कैपिलरी कहाँ बना, जीआईटी के लेवल पे, सो दैट जो डाइजेस्टेड चीज़ें उसको एब्जॉर्ब किया जाए, और यहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन गया और वापस यहाँ कैपिलरी बना, क्यों, जो एब्जॉर्ब है उसे डिलीवर करना।
अब जो वेन बनेगा वो वेना कावा में जाके हार्ट में गिरेगा। सो 2 बार कैपिलरी का बनना, एक बार जीआईटी में, एक बार लिवर में। हाइपोफाइजियल का देखो, ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। हाइपोफाइजियल पिट्यूटरी, इसमें देखो वी ऑल नो दैट hypothalamus is attached with pituitary. Pituitary has 2 part, anterior and posterior. Endocrine chapter में करना है हमें ये, anterior and posterior. Now the hypothalamus is attached with anterior pituitary by capillaries. By capillaries. तो ये देखो by capillaries. क्या काम है इस कैपिलरी का, क्या काम है? जो भी कंट्रोलिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस से, फॉर एग्जांपल मान लो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आना है, कैसे आता है? टीएसएच कैसे आता है? उसके लिए जो हाइपोथैलेमस है वो टीआरएच भेजता है, टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन। ये यहाँ इंटर किया, यहाँ बाहर निकला टीआरएच, पिट्यूटरी के सेल पे काम किया और पिट्यूटरी ने फिर टीएसएच ने, नाउ दिस टीएसएच विल गो टू थायराइड और वहाँ से थायरोक्सिन बाहर आया। ठीक है जी। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ वी आर कमिंग टू एक्सक्रीशन पार्ट। एक्सक्रीशन में वी ऑल नो दैट कॉर्डेट्स हैव किडनी फॉर एक्सक्रीशन, एंड किडनी में आप याद रखो दैट वी हैव आर्कीनेफ्रिक किडनी एज एंसेस्ट्रल किडनी। इससे हाइपोथेटिकल किडनी अभी किसी में नहीं है, बट हम मानते हैं कि ये हमारे एंसेस्ट्रल की किडनी है। और यहाँ से 3 टाइप की किडनी डिराइव हुए हैं। कौन कौन से? प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी। अभी ध्यान से सुनो, आपको क्या नीट यूजी के लिए याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये तीनों कौन कहाँ मिलते हैं, है ना। मेटानेफ्रिक शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे ना। ये किसी बच्चे का नोट्स है क्लास का ना, ये आप नहीं देखेंगे फिर भी चलेगा। मैं लिखता हूँ प्रोटो, मीजो एंड मेटा। आपको ये याद रखना है कि फिश में मतलब पाइसेज में एंड लार्वल एम्फीबियन में मीजो मिलता है, रेस्ट सब में मेटा मिलता है। प्रोटो कहाँ गया? प्रोटो कुछ प्रिमिटिव फिश में, वो भी लार्वल फॉर्म में मिलेगा। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट। अब बच्चों का क्वेश्चन है सर फ़र्क क्या है, ये तो बता दो। तो पहली बात तो लोकेशन के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे। यदि लोकेशन ऑफ प्रोटोनेफ्रिक आप देखेंगे तो बॉडी के एंटीरियर पार्ट में होता है, मीजोनेफ्रिक बॉडी के मिडिल पार्ट में होता है और मेटानेफ्रिक बॉडी के पीछे पार्ट में होता है। एक फ़र्क ये। दूसरा फ़र्क हम देखें तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला का डिफ्रेंसिएशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। एक फ़र्क और भी है, यदि आप देखना चाहें, एक फ़र्क और भी है प्रोटो, मीजो एंड मेटा का, एंड दैट इज ग्लोमेरुलस किडनी से ये बाहर होता है। सो आउटसाइड किडनी प्रेजेंट आउटसाइड किडनी, और इसमें जो ग्लोमेरुलस है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड किडनी। ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ किडनी। सो बेसिक थिंग्स हमने क्या क्या पढ़ा बेसिक कैरेक्टर में? पहली बात नोटोकॉर्ड, दूसरी बात स्पाइनल कॉर्ड, तीसरी बात हमने की किल स्लिट्स, एंड चौथी बात हमने की पोस्ट एनल टेल, है ना। तो 4 बातों को हमें याद रखना है। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन भी हमने पढ़ा, है ना। सर्कुलेशन में हमने पोजीशन ऑफ हार्ट देखा, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन देखा। एक्सक्रीशन में हमने टाइप्स ऑफ किडनी देखे। नाउ वी आर कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। सुनो, एक रफ डायग्राम देखते हैं, फिर हम देखेंगे डिटेल। कॉर्डेट को हम बांटते हैं 2 ग्रुप में। कौन कौन सा? प्रोटोकॉर्डेट ऑल्सो नॉन एज acraniata. Why? Because cranium is absent, so acraniata. और दूसरा ग्रुप है यूकॉर्डेट ऑल्सो नोन एज क्रेनिएटा। ठीक है जी। ये नाउ द प्रोटोकॉर्डेट हम देखेंगे हैव 2 सब फाइलम। कौन कौन से? इसमें सब फाइलम है यूरोकॉर्डेट एंड सीफेलोकॉर्डेट। क्या डिफरेंस है? हम जब ये फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे हम। यूकॉर्डेट को हमने बांटा है एक ही सब फाइलम में, एंड दैट इज वर्टिब्रेट सब फाइलम। एंड दिस वर्टिब्रेट सब फाइलम की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन शुरू की है। पहले हमने किया है एनाथा
and Gnathostomata. What is anatha? Anatha means something is absent. What is absent? jaw absent. इसमें jaw present. अब एनाथा के अंदर आते हैं साइक्लोस्टोमा जो हमें पढ़ना है, और नाथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं पाइसेस एंड टेट्रापोडा. टेट्रापोडा में कौन लोग आएंगे? टेट्रापोडा में लेट मी राइट समवेयर एल्स, आपको दिख नहीं रहा होगा. सो पाइसेस एंड टेट्रापोडा. टेट्रापोडा में कौन लोग आएंगे? टेट्रापोडा में सभी आएंगे. कौन कौन? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स. आराम. ठीक है जी. ये देखिए क्या पढ़ा हमने. ये पढ़ा एब्सेंट क्रेनियल कैविटी और प्रोटोकॉर्डेट, सब फाइलम यूरोएंसिफेलो. विल सी द डिफरेंस बिटवीन यूरोएंसिफेलो, डोंट वरी. यूरोएंसिफेलो में फ़र्क देखेंगे हम. देन वी हैव क्रेनिएटा में वर्टिब्रेट में एनाथा है, नाथोस्टोमेटा. इसमें साइक्लोस्टोमेटा हमें पढ़ना है, और इसमें ये दोनों ग्रुप पढ़ना, और फिर ये. ठीक है. चलिए, सो विल स्टार्ट विद द प्रोटोकॉर्डेट इन नेक्स्ट लेक्चर. फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ गो टू द यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.